हेलो एवरीवन। इटरेटिव एल्गोरिदम की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हम लोग फाइंड आउट कर रहे थे। कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस हमने प्रीवियस लेक्चर में किए थे, कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हम आज के लेक्चर में करेंगे। तो देखो भाई, पहला क्वेश्चन देखो, मेन आई इज इक्वल टू 1 वाइल आई लेस देन इक्वल टू n, ये हमारे पास क्वेश्चन है। तो ये तो भाई वही बात है, आप समझ ही पा रहे हो थीटा 1 एक ही बारी चलनी है ये। अच्छा जी, फिर ये लूप है, मैं बहुत बार बता चुका हूं आपको, लूप को इग्नोर मारो, बस स्टेटमेंट्स देखो कितनी बार चल रही हैं। तो आप कॉमन सेंस से सोचो, ये जो स्टेटमेंट्स हैं ये कितनी बार चलेंगे। देखो भाई, आई या ऐसे बोलो लूप कितनी बार चलेगी, ठीक है। और अच्छे से बोलेंगे तो फिर ये स्टेटमेंट, क्योंकि एक्स इज इक्वल टू वाई प्लस जेड हम बार बार कर रहे हैं, तो ये स्टेटमेंट कितनी बार चलेगी। तो सीधी सी बात है भाई, एक बार 2 का इंक्रीमेंट है, एक बार 5 का इंक्रीमेंट है, 5 तो टोटल कितना बोलूंगा भाई। इन दोनों स्टेटमेंट की बजाय मैं ये बोल के भागू तो आपको कोई तकलीफ है। आई प्लस इज इक्वल टू 7, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा भैया, आई इज इक्वल टू आई प्लस 7। साथ साथ का इंक्रीमेंट मार रहे हो, प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको समझाया था भाई, दो दो का इंक्रीमेंट तो बटा दो, तीन तीन का इंक्रीमेंट तो बटा तीन, तो सात सात का इंक्रीमेंट तो बटा सात, तो सीधी सी बात है भाई n/7 आ जाएगा। तो n/7 दैट इज नथिंग बट, कांस्टेंट की कोई औकात नहीं होती, तो हम इनको सिंपल क्या बोल के भागेंगे, थीटा n। अब बार बार मैं पूरा एग्जैक्ट बताऊं, सब मैं बताऊं, उसमें टाइम पास नहीं करूंगा, प्रीवियस लेक्चर में मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। तो फाइनली बस इसकी कॉम्प्लेक्सिटी हम क्या बोल के भागेंगे, थीटा n। ठीक है जी, तो सिंपल बात बोलेंगे, लूप कितनी बार चली वहीं से सारा को समझ में आता है। तो लूप चल रही है भाई अप्रोक्सीमेटली थीटा n टाइम, वही हमारा आंसर आ गया। ठीक है जी, आई थिंक क्लियर हो गया होगा सबको। नोट डाउन करो, अगले सेट पे जंप करूंगा। ठीक है, तो वी शुड नॉट वेस्ट टाइम हेयर। मैंने बहुत टाइम पिछले लेक्चर में आपको लगाया है, लगभग 40 मिनट्स का वो लेक्चर था, और मैंने आपको बहुत डिटेल में एक एक बात अच्छे से समझाई थी। आई होप आप लोगों को वो सब बातें याद होंगी। तो हमारे को भी यहाँ पे टाइम पास नहीं करना चाहिए था। द ओनली थिंग इज ये, बस ये डिफरेंस आ गया, तो बस इन दोनों लाइंस को आप क्लब कर लो तो ये बोल के भाग सकते थे, वही बात हमारी खत्म हो जाएगी। चलो आ जाओ भाई, आ गया। तो एग्जैक्ट आंसर नहीं निकलवा रहा हूँ मैंने, बस आपको ठीक 10 बोल दिया। तो n/7 कुछ रफली ऐसे चलेगा, ये n/7 टाइम्स। ठीक है, अब इक्वल टू है तो चलो प्रीवियस लेक्चर वाली बात बोल ही देता हूँ, सीलिंग फंक्शन आ जाएगा इसका, है ना। बट वही बात है, अगर दिक्कत आती भी है ना पेपर में, तो आप 2-4 एग्जांपल लेकर के सॉल्व करके आंसर निकाल लेना बस, है ना। और मैंने आपको ढंग से समझाया भी था कि कैसे करना होगा। एंड ऑन डिवाइडेड बाय 7 है, तो आपको 7 वैल्यूज लेकर के देखना पड़ेगा, तब कंफर्मेशन आएगी कि काम ठीक कर रहा है कि नहीं। हैंड्स ऑन फिर भी दिक्कत है, कोई परेशानी है, प्लीज मेरा प्रीवियस लेक्चर देखो, मेरे को यहाँ पे टाइम पास नहीं करना चाहिए। आ रहे हैं अगली स्लाइड पे, क्योंकि एग्जैक्ट के पीछे हमारे को भागना नहीं है, पेपर में इतने क्वेश्चन नहीं है एग्जैक्ट के। आपसे ये नोटेशंस में पूछते हैं, एसिम्प्टोटिक नोटेशन में, और एग्जैक्ट निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है हमारे लिए, तभी तो एसिम्प्टोटिक नोटेशन का काम आता है ना। एग्जैक्ट बहुत कई बार मुश्किल हो जाएगा, हम निकाल भी नहीं पा रहे होंगे, तो एसिम्प्टोटिक नोटेशन हमारा वहाँ पे फायदा करेगी। चलो ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा। नोट डाउन करो, आ रहा हूँ अगली स्लाइड पे। चलो ये देखो भाई, वही कहानी है भाई। अब बस मैंने जनरलाइज करने की कोशिश कर रहा हूँ, k1 है और k2 है, तो फाइनली ये क्या बन के आएगा भाई, इसकी बजाय मैं क्या कह सकता हूँ, i इज इक्वल टू आई प्लस k1 प्लस k2। तो k1 प्लस k2 का इंक्रीमेंट हो रहा है, तो फाइनली n डिवाइडेड बाय k1 प्लस k2 टाइम से लूप चलेगी रफली, और ये दोनों कांस्टेंट है तो इनकी कोई औकात नहीं। तो फाइनली क्या बोल करके भागेंगे, थीटा n। बस काम खत्म। चलो शाबाश, नोट डाउन करो, अगली स्लाइड पे जंप करेंगे। हाँ जी, तो यहाँ पे आप देख लो भाई क्या हो रहा है, आई इज इक्वल टू 1 है, आई लेस देन इक्वल टू n है, ये वही है भाई लूप। तो अब क्या करेंगे, देखो आई प्लस इज इक्वल टू 2 है, आई प्लस इज इक्वल टू 10 है, तो यहाँ पे कितने का इंक्रीमेंट हो गया, 12 का इंक्रीमेंट हो गया। और यहाँ पे माइनस कर रहे हैं, आई माइनस इज इक्वल टू 5, तो 5 का डिक्रीमेंट कर रहे हो, तो ओवरऑल कितने का इंक्रीमेंट हो गया, 7 का। तो इन तीनों लाइनों की बजाय मैं क्या डाल सकता था, आई प्लस इज इक्वल टू 7 या इज इक्वल टू आई प्लस 7, तो बटा 7 करके आंसर आ रहा है, तो डिवाइड बाय 7 n/7 अप्रोक्सीमेटली लूप चलेगी। कांस्टेंट की कोई औकात नहीं होती, तो हम थीटा n कह के भाग जाएंगे, काम खत्म। चलो भाई, नोट डाउन करो, अगली स्लाइड पे जंप करेंगे। तो इससे कंफ्यूज मत हो जाना कि सर यहाँ तो प्लस भी आ गया माइनस भी आ गया, क्या करे क्या ना करे, तो इनको बस कंबाइन करके आंसर निकालो, बहुत ईजी काम था ये। चलिए आ रहे हैं अगली स्लाइड पे, नोट डाउन कर लेना। हाँ भाई, अब देखो, अब ये बड़ा अच्छा सवाल आया, फॉर आई इज इक्वल टू 1, आई लेस देन इक्वल टू 1 ट्रिपल 3 आई प्लस प्लस ए इज इक्वल टू बी प्लस सी। तो ये कितनी बारी लूप कितनी बार चल रही है, 1 ट्रिपल 3 टाइम चल रही है, तो स्टेटमेंट कितनी बार चलेगी, 1 ट्रिपल 3 टाइम। तो क्या बोलूँ इसको, थीटा क्या बोलूँ, ऑफ कोर्स कांस्टेंट क्वांटिटी है ये, एन पे कोई डिपेंडेंसी है ही नहीं, इनपुट साइज पे डिपेंडेंसी है ही नहीं, तो हम थीटा 1 कह के भाग जाएंगे। तो थीटा 1 आ गया, तो आप चुपचाप से बोल के भाग सकते थे, ऑर्डर 1 है ना, ओमेगा 1। अच्छा, अब यहीं पे कंफ्यूज करने के लिए आपको बोल देंगे कि इस एल्गोरिथम की क्या कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर एन है। बिल्कुल है भाई, बिल्कुल है, क्योंकि ऑर्डर 1 आया है, तो ऑर्डर 1 आया तो उससे बड़े कितने मर्जी ले लेना, ऑर्डर एन लेके भाग जाना, कोई टेंशन नहीं है, ऑर्डर एन लॉग एन ले लेना, कोई टेंशन नहीं है भाई। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, इसमें मेरे ख्याल से किसी को कोई डाउट नहीं होगा। ठीक है, तो अच्छा सवाल बन रहा है भाई यहाँ पे। तो ये क्वेश्चन दे करके आपसे, है ना, ये क्वेश्चन दे करके आपसे पूछ सकते थे कि इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या बिगो एन है,
आप बोलोगे कि सर ऐसे दे देगा, देखो चलो मैं अच्छा ऑप्शन बना के दूं, एमएसक्यू में क्वेश्चन आते हैं ना, तो ऐसे सवाल बना करके देगा आपको। एमएसक्यू में तो बड़े ब्यूटीफुल सवाल बनते हैं, यही क्वेश्चन दे करके आपसे पूछेगा ट्रू बताना है आपको, कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ दिस एल्गोरिथम इज, ए ऑप्शन में आपको देंगे ऑर्डर 1, बी ऑप्शन में देंगे आपको ऑर्डर n, सी ऑप्शन में आपको देंगे ऑर्डर log n, है ना, और डी ऑप्शन में देंगे आपको ऑर्डर 2 पावर n। सभी पे टिक लगेगा, मजे की बात यह है सभी पे टिक लगेगा, सभी एकदम ठीक है, क्योंकि ऑर्डर 1 है, ऑर्डर 1 है तो 1 से कितने भी बड़े आ जाए सब पे टिक लगना था, सब पे टिक लगेगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तारे बना लो इस पे। इस तरह के क्वेश्चन आपको कंफ्यूज करेंगे पेपर में, प्लीज बहुत ज्यादा ध्यान रखना। नोट डाउन करो, स्लाइड पे जंप करूंगा। हो गया, चलो। अब देखो भाई ये क्वेश्चन देखो, मेन आई इज इक्वल टू 1 वाइल n इज ग्रेटर देन आई इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाई आई, एक्स इज इक्वल टू वाई प्लस जेड। तो अब फाइनली हम कर क्या रहे हैं भाई, आई को दो दो से मल्टीप्लाई कराते चले जा रहे हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन का एक स्टैंडर्ड वे आउट है, वो मैं आपको समझाता हूँ। स्टैंडर्ड वे, लेट मी राइट इट विद अनदर कलर ताकि आपको ढंग से नजर आए। स्टैंडर्ड वे देखो क्या है, you will assume n is equal to power of 2, say let us suppose it is 2 power k, let n is equal to 2 power k। तब होगा क्या, आप क्या कर रहे हो, पहले i is equal to 1 ले रहे हो, फिर आप देख रहे हो क्या 2 पावर के ग्रेटर देन 1 है, तो आप ये चेक कर रहे हो ना 2 पावर के ग्रेटर देन 1, हाँ जी बिल्कुल है, तो आप लूप चला रहे हो। फिर i की वैल्यू क्या हो जाएगी जी, 2 हो जाएगी। फिर आप देखोगे क्या ये बड़ा है, फिर आप बोलोगे i इज इक्वल टू, फिर क्या होगा जी, मल्टीप्लाई बाय 2 होगा ना, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 दैट विल बी 4, तो फिर i इज इक्वल टू 4 होगा, फिर i इज इक्वल टू 4 इंटू 2 8 होगा, एंड सो ऑन ऐसे चलते रहेगा। तो डायरेक्टली डायरेक्टली बोलूं तो i की वैल्यू कैसे चल रही है, पावर ऑफ 2 में देख करके आओ ना। i इज इक्वल टू पहले क्या हुआ जी, 2 पावर 0 हुआ, फिर 2 पावर 1 हुआ जी, फिर 2 पावर 2 हुआ जी, फिर 2 पावर 3 हुआ, डॉट 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 ऐसे चलता चला जा रहा है। तो मैं क्या कंपेयर कर रहा हूँ, 2 पावर के ग्रेटर देन 2 पावर 0, फिर 2 पावर 1 से बड़ा है, क्या वो 2 पावर 2 से, क्या वो 2 पावर 3 से, एंड सो ऑन। तो चलते चलते जब हम देखेंगे 2 पावर के ग्रेटर देन 2 पावर के, यहाँ पे फेल होगी और लूप से हम बाहर आएंगे ना। बात समझ रहे हो, पहले तो 2 पावर 0 हुआ, आराम से देखो, पहले 2 पावर के को आपने 2 पावर 0 से कंपेयर किया, हाँ जी 2 पावर के बड़ा आ गया है, ये एन एन की वैल्यू आपने क्या लिया, प्लीज ध्यान से देखना, प्लीज परेशान मत होना, स्टैंडर्ड वे बता रहा हूँ। एन इज इक्वल टू 2 पावर के लेकर के चलना होता है, क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई हो रहा था, तो 2 पावर के हमने ले लिया, तो अब बोला 2 पावर 0, तो सॉरी 2 पावर के इज ग्रेटर देन 2 पावर 0, पहले आई की वैल्यू 1 थी ना इसलिए, हाँ जी है। फिर 2 पावर 1 से कंपेयर करा होगा, फिर 2 पावर 2 से, 2 पावर 3 से, एंड सो ऑन चलते रहे होगे ना। फिर 2 पावर 1 से कंपेयर किया, फिर 2 पावर 2 से किया, फिर 2 पावर 3 से किया, एंड सो ऑन चलते चलते जब आप 2 पावर के पे आ जाओगे, फिर आप बोलोगे 2 पावर के इज ग्रेटर देन 2 पावर के, जो कि गलत हो जाएगा, आप लूप से बाहर आ जाओगे। तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली लूप कितनी बार चली है जी, पहले 2 पावर 0 के लिए चली, फिर 2 पावर 1 के लिए, फिर 2 पावर 2 के लिए, एंड सो ऑन, फिर 2 पावर के माइनस 1 के लिए। तो 0 से के माइनस 1 तक की गिनती कितनी होती है जी, के होती है। तो मैं सिंपली बात करूंगा, लूप चली है जी के टाइम्स। बताओ भाई, शाबाश, समझ में आया स्टैंडर्ड वे। स्टैंडर्ड वे आइए सॉल्व करने का, प्लीज मैं आपको बार बार बताता हूँ भाई, मैं एल्गोरिथम क्यों पढ़ा रहा हूँ आपको, एल्गोरिथम इसलिए पढ़ा रहा हूँ ताकि आपके माइंड में मैं बहुत सारे टूल्स फिटअप कर सकूँ। बैग है ना, बैग को आप टूल्स से भरते चले जा रहे हो, तो एक नया टूल आ गया अब आपके सामने, जब ये 2 स्टार आई इसी तरह से कुछ कुछ काम हो रहा होगा, तो आप 2 पावर के लेकर के काम करेंगे। तो 2 पावर के ग्रेटर देन 2 पावर 0 देखा, फिर 1 देखा, फिर 2 3 4 एंड सो ऑन अप टू 2 पावर के, तो 2 पावर के ग्रेटर देन 2 पावर के, जो कि फॉल्स हो गया, तो हम लूप से बाहर आ गए। चले कहाँ तक है अभी, 0 से लेकर के 2 पावर के माइनस 1 तक चले हैं। फिर पहले 2 पावर 0 के लिए चला 1 टाइम, फिर 2 पावर 1 के लिए चला, फिर 2 पावर 2 के लिए, फिर 2 पावर 3 के लिए, एंड सो ऑन। तो कितनी बारी लूप चली है, 0 से k माइनस 1 की गिनती कितनी होती है आपको पता है, के होती है, तो k टाइम्स ही लूप चली है। बता दो भाई, किसी को डाउट तो नहीं है इस चीज में। अगर यहाँ पे भी डाउट रहता है कि सर 0 से 2 तक की गिनती कितनी होती है, तो प्लीज लिख लो 0 1 और 2, 3 है, तो 3 कैसे आया भाई, ये 2 प्लस 1 करके आया है, तो k माइनस 1 था, तो k माइनस 1 प्लस 1 इट विल बी k ओनली, तो इसलिए मैंने बोला k होगा। सिंपल है, एकदम डेड सिंपल बातें हैं भाई, इसमें परेशान मत होना प्लीज। 0 से 2 तक लूप चल रही होती है, तो कितनी बार लूप चली है भाई, एक बार 0 के लिए चली, एक बार 1 के लिए चली, एक बार 2 के लिए चली, तो 3 बार लूप चली है। तो 3 बार लूप चलने का मतलब क्या हुआ, ये जो 2 था उसमें प्लस 1 कर देने, तो वैसे आपको पता भी है, अपर बाउंड माइनस लोअर बाउंड प्लस 1, 2 माइनस 0 प्लस 1, इतनी बार लूप चली है। मैक्सिमम माइनस मिनिमम प्लस 1, तो ऐसे यहाँ पे भी देख लो भाई, के माइनस 1 मैक्सिमम है, मिनिमम क्या है, 0 है, और प्लस 1 कर लेना, ये और ये कैंसल आउट, तो के इज माई आंसर, तो इसलिए के टाइम्स लूप चली है। बता दो भाई, किसी को कोई डाउट इस चीज को समझने में, बस। अब के टाइम्स लूप चलिए, तो अब हमारा वही बात खत्म है। तो एन की वैल्यू आपने क्या ले रखी थी, 2 पावर के, तो के की वैल्यू कैसे निकालेंगे, लॉग ले लो बोथ साइड पे, लॉग बेस 2 ले लो, तो आप क्या बोलोगे जी, लॉग बेस 2n दैट विल बी इक्वल टू लॉग बेस 2 पावर के, है ना। अब लॉग मैंने बहुत बार आपको अभी भी बताया है,
पिछले लेक्चर्स देखो एल्गोरिथम्स में, और एप्टीट्यूड में तो मैंने एल्गोरिथम आपको पढ़ाई रखा है, तो वहाँ पे भी आप चेक कर सकते हो। अभी मेरे ख्याल से मुझे बोलने की जरूरत नहीं है कि आगे आ जाएगा, log base 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो log base 2n दैट विल बी इक्वल टू k। तो k की वैल्यू क्या आ गई, log base 2n, तो हम क्या बोलेंगे, log base 2n टाइम्स लूप चली है, तो कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, थीटा log base 2n। अब बेस आपको पता है भाई कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि ये कांस्टेंट होता है। मैं आपको प्रीवियस लेक्चर्स में बता करके आया हूं, जब मैंने एजिम्पटोट नोटेशन स्टार्ट करी थी वहीं आपको बताया था। तो मारो गोली बेस को आप चुपचाप से बोल करके भागो, थीटा लॉग एन, बस बेस से हमारा कोई मतलब ही नहीं है। बेस ई ले लो, बेस के ले लो, बेस 3 ले लो, बेस 10 ले लो, बेस 50 ले लो, जो लेना लो, मुझे फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि वही बात है, कांस्टेंट का ही फर्क आएगा, और कांस्टेंट के फर्क से हमारे को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। कांस्टेंट से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। चलो ठीक है जी, आई होप समझ में आ गया होगा सबको। तो थीटा लॉग एन इज आवर आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो अब आपके दिमाग में एक अच्छा सा टूल बैठ गया क्या, जब ऐसे ऐसे चल रहे होगा आप, आई में पहले तो इंक्रीमेंट मारते थे, अगर 2 का इंक्रीमेंट है तो बटा 2 हो जाता है ना, लेकिन अगर 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो log बेस 2n हो जाता है। आई होप आप पकड़ पा रहे होगे। चलो शाबाश, फटाफट नोट डाउन करो, अगली स्लाइड पे जंप करूंगा। ये सब नोट डाउन कर लेना, ये भी नोट डाउन कर लेना। ठीक है जी। अच्छा, अब वही बात है, आपने तो एज्यूम कर लिया एन को 2 पावर के, अगर एन 2 पावर के ना निकला तो एन अगर 5 निकला, 7 निकला, आप तो ये मान के चलो 2 पावर के मतलब एन की वैल्यू या तो आप 2 लेकर के चलोगे, या 4 या 8 या 16 या 32 या 64 या 128 ऐसे लेकर के चलते हो। लेकिन अगर इनके अलावा कुछ और वैल्यू निकले तो फिर वो फालतू की बात है, सीलिंग फंक्शन फ्लोर फंक्शन वाली बातें आएंगी, है ना। तो +1 -1 की हमारे सामने कोई औकात नहीं है, तो इसलिए हम थीटा लॉग एन करके ही भागेंगे वहां पे भी, है ना। बट फिर वही बात है, अगर आपको दिक्कत आ भी रही है तो छोटी सी वैल्यू लेकर के आप सॉल्व कर लो, आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, जैसे मैं एक छोटे से एग्जांपल से बताता हूँ। जैसे मैंने n की वैल्यू 5 ले ली, तो पहले 5 को 1 से कंपेयर करोगे, बात बन जाएगी। फिर 5 को 2 से कंपेयर करोगे तो भी बात बन जाएगी, लूप चल जाएगी। फिर 5 को 4 से कंपेयर करोगे तो भी लूप चल जाएगी। फिर 5 को 8 से कंपेयर करने की कोशिश करोगे, लूप नहीं चलेगी। तो 5 के लिए 3 बारी लूप चली है, बात समझ में आ रही है। 5 लेकर के चले थे तो पहले आपने 1 से कंपेयर किया, आई इज इक्वल टू 1 था तो 1 से कंपेयर करा। फिर 2 से मल्टीप्लाई करा लेता ना आई को, तो मतलब फिर आपने नेक्स्ट टाइम 5 को 2 से कंपेयर करा। फिर नेक्स्ट टाइम 5 को 4 से कंपेयर किया, क्योंकि 2 इंटू 2 4 हो जाएगा। अच्छा जी, उसके बाद फिर 8 होने की कोशिश करेगा, और यहाँ पे देखो भाई, जब 4 की लूप चल चुकी थी तो 4 इंटू 2 8 हो जाएगा ये। और फिर जब देखेगा तो 5 बड़ा नहीं है 8 से, आप लूप से बाहर आ जाओगे। तो मतलब 3 बारी आपने लूप चलाई है, 5 के लिए 3 बार चली है, तो log बेस 2 5 जब आप देखोगे तो क्या आंसर निकलेगा जी, ये log बेस 2 5। तो ये तो 2 पॉइंट समथिंग मिलेगा, क्योंकि 4 से जस्ट बड़ा है ये, तो 2 पॉइंट समथिंग निकलने की कोशिश करेगा। तो आपने इसको 3 लिया है, तो सीलिंग फंक्शन से आंसर निकलता है, वही बात खत्म। तो अगर हमारे पास कुछ ऐसा सिनेरियो बन रहा होगा तो हम चुपचाप से क्या क्या करके आएंगे, अगर n बाय चांस 2 की पावर में नहीं है तो log बेस 2n का सीलिंग फंक्शन से आंसर निकाल लेना। अगर पावर ऑफ 2 है तो सीलिंग फ्लोर लेने की जरूरत ही नहीं है, वो तो सीधा इंटीजर क्वांटिटी आनी आनी है। 2 पावर के होगा तो सीधा के बाहर आ जाएगा, के टाइम्स लूप चल रही थी। लेकिन अगर पावर ऑफ 2 नहीं निकला, कुछ और आंसर निकला है, तो सीलिंग फंक्शन से आंसर निकलेगा। तो आई होप मैंने एग्जैक्ट आंसर भी करने की कोशिश की और आपको समझ में आ गया होगा हमने यहाँ पे क्या किया है। ठीक है जी, चलो ठीक है, शाबाश, फटाफट नोट डाउन करो, इस साइड पे जंप करेंगे। इतना रिक्वायर्ड नहीं था, बट फिर भी मैं थोड़ा थोड़ा बता रहा हूँ, क्योंकि किसी भी स्टूडेंट को किसी भी तरीके की कोई कंफ्यूजन नहीं आनी चाहिए, आगे चल के कहीं कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, इसलिए मैं आपके सामने टूल्स दिखाता जा रहा हूँ आपको। चलो आ रहे हैं अगली स्लाइड पे। हाँ जी, अब बताओ भाई इसका क्या आंसर करोगे। मेन आई इज इक्वल टू 1 वाइल एन इज ग्रेटर देन आई इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई एक्स इज इक्वल टू वाई प्लस जेड। तो वही बात है भाई, इन दोनों को कंबाइन कर लेना, कौन मना कर रहा है। 2 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई, तो टोटल क्या हो गया भाई, आई इज इक्वल टू 10 मल्टीप्लाइड बाई आई। क्या टेंशन है तुम्हारे को, तो उस 2 से आई को मल्टीप्लाई करवा लिया है। फिर आगे जो ये आया बैठा था, तो इसको मैं ऐसे रिप्लेस करूँ ना, मैं देखो आराम से, आई इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाई आई है, तो ये आई है, तो यही आई अब यहाँ पे आया है ना। तो क्या बना है जी, आई इज इक्वल टू 5 इंटू आई की वैल्यू क्या है जी, 2 मल्टीप्लाइड बाई आई है कि नहीं है। तो फाइनली क्या हो गया, 10 मल्टीप्लाई बाई हो गया कि नहीं, वही बात खत्म। तो 10 10 से मल्टीप्लाई करवा रहे हो, तो अब जनरल रूल हमारे सामने आ ही चुका था, मैंने आपको बताया था 2 पावर के, तो अब ये 10 मल्टीप्लाई बाई आई हो रहा है, तो आप 10 पावर के ले लोगे, सिंपल सी बात है ना। तो जैसे बिल्कुल कराया था बिल्कुल वैसे ही, तो हम क्या बोलेंगे जी, लेट n इज इक्वल टू 10 पावर के। ठीक है जी। अच्छा जी, तो अब मैं क्या बोलूंगा, तो सबसे पहले आप किससे कंपेयर कर रहे हो, ये आई 1 था ना, तो 10 पावर 0 से। तो आप सबसे पहले क्या बोलते हो, 10 पावर के इज ग्रेटर देन 10 पावर 0, फिर 10 पावर 1, फिर 10 पावर 2, फिर 10 पावर 3, डॉट 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 डॉट, चलते चलते 10 पावर के -1 तक आप चला लोगे। लेकिन जैसे ही 10 पावर के होगा तो आप बोलोगे 10 पावर के इज ग्रेटर देन 10 पावर के, नो, आप लूप से बाहर आ जाओगे। तो इसका मतलब लूप कितनी बार चली है, 10 पावर 0 के लिए एक बार चली थी, 10 पावर 1 के लिए एक बार चली थी, एंड सॉन। तो ये कितनी बार चली, 0 से के माइनस की गिनती कितनी, के टाइम्स लूप चली है। तो बस अगर के टाइम्स लूप चली है तो हम क्या बोलेंगे जी, के की वैल्यू आप निकाल दो, और आपने क्या बोला था, एन इज इक्वल टू 10 पावर के, तो के विल बी इक्वल टू व्हाट, लॉग बेस 10n
दैट इज इक्वल टू 10 लॉग, ये चलो ढंग से लिखो, लॉग बेस 10 पावर के, तो अब के आगे आ जाएगा, लॉग बेस 10 कैंसिल, तो के इज इक्वल टू लॉग बेस 10n। मैंने आपको बताया था बेस वैसे कोई फालतू की बातें मायने नहीं रखते, हमारे पास आंसर तो वही आएगा थीटा लॉग एन। ठीक है जी, सॉरी, थीटा लॉग एन इज आवर आंसर, है ना। तो बेस 10 आया जो भी आया उससे हमारे को फर्क नहीं पड़ने वाला। तो अब जनरलाइज अब आप आराम से कर पा रहे होगे, तो मैं देखता हूँ नेक्स्ट स्लाइड में मैंने अगर जनरलाइज कर रखा तो अच्छी बात है, नहीं तो मैं आपको जनरलाइज करके दिखा दूंगा। ओके, नोट डाउन कर लो इसको। हाँ जी, तो मेरे ख्याल से मैंने नहीं किया जनरलाइज, तो मैं यहाँ करके आपको दिखा देता हूँ, है ना। मैं इसी को ही, या जो पीछे था इसी को ही कॉपी करके ले आऊँ, कॉपी पेस्ट, लो भाई। अब यहाँ पे अगर मैं आपको बोल देता 2 स्टार आई की बजाय 3 स्टार आई, तो अब आपका अपने आप से प्लीज दिमाग चल रहा होगा, लॉग बेस 3n टाइम्स चल जाएगी, थीटा लगा करके आंसर आ जाएगा। तो ये कांस्टेंट वांस्टेंट को मारो गोली, तो मतलब लॉग से होता है। तो सिंपल बात है भाई, अगर मैंने यहाँ पे के डाल दिया, कोई भी कांस्टेंट के से मल्टीप्लाई आप करवा रहे हो, तो आप क्या बोलोगे, लॉग बेस के एन टाइम्स लूप चलनी है। और अगर थीटा की भाषा में बात करोगे तो थीटा लॉग एन, बस, बेस से हमारा कोई मतलब ही नहीं होता, है ना। और ये बात अभी मैंने प्रूव किया भी था, तो सीलिंग फंक्शन से आंसर आएगा, एग्जैक्ट आंसर करना चाहते तो सीलिंग फंक्शन से, और ये तो थीटा लॉग एन कह के भाग जाओ, बेस से भी हमारा मतलब नहीं होता कोई भी, है ना। क्योंकि वही बात है, अब आप क्या करोगे, अगर आपको फिर भी प्रूव करने का मन हो ही रहा है, वैसे तो मैंने कर ही दिया सारा कुछ, फिर भी अगर जबरदस्ती आपका मन कर ही रहा है, तो मैं ऐसे बोलूंगा, लेट एन इज इक्वल टू के पावर एन। ठीक है, क्योंकि के से मल्टीप्लाई हो रहा है ना, मैं बोलूंगा लेट एन इज इक्वल टू, आदत बना लो भाई प्लीज, मैं बार बार इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपके बैक ऑफ द माइंड में चीजें फिट हो जाए, एक बार दिमाग में फिट होगी फिर आपको टेंशन आएगी लाइफ टाइम। लेट एन इज इक्वल टू के पावर एन, तो हम फाइनली क्या बोलेंगे जी, सबसे पहले के पावर एन को आप किससे कंपेयर कर रहे हो, के पावर जीरो से, क्योंकि आई की वैल्यू 1 थी, तो 1 इज नथिंग बट के पावर जीरो। फिर आप के पावर 1 से कंपेयर करोगे, के पावर 2 से कंपेयर करोगे, चलते चलते के पावर से एन माइनस 1 से कंपेयर करोगे, तो फिर बात नहीं बनेगी। और उसके बाद, है ना, अच्छा एक मिनट रुको, मैं यहाँ पे कुछ गड़बड़ कर, अरे क्या बकवास कर रहे हो, बकवास हो गया भाई यहाँ पे काम, एन इज इक्वल टू के पावर एन थोड़ी होगा, के पावर के वन ले लो, के पावर के वन, तो के पावर एन ऑफ कोर्स एन थोड़ी हो जाएगा, एन इज इक्वल टू के पावर के वन, है ना, कोई भी कांस्टेंट के था उसके पावर, ये जो के कांस्टेंट था ये, इसकी पावर हमने के वन चढ़ा दी। अच्छा, के पावर जीरो, के पावर वन, के पावर टू, चलते चलते के पावर के वन माइनस वन तक आएंगे, और के पावर एन बड़ा निकल आएगा इससे, उप्स, के पावर एन थोड़ी है भाई, के पावर के वन ही तो है, क्या गड़बड़ हो रही है, सॉरी फॉर दैट। आराम से देखो, मल्टीप्लीकेशन यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करवा रहा था, तो 2 पावर के में लेकर के आता था ना कुछ, तो यहाँ पे के कोई कांस्टेंट हो गया, के की वैल्यू अब 2 ले लो, 3 ले लो, 5 ले लो, 10 ले लो, 50 ले लो, 100 ले लो, जो लेना लो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो जो भी के ले लो उसकी पावर कुछ कांस्टेंट चढ़ाऊंगा, तो के एंड के वन बोथ आर कांस्टेंट क्वांटिटीज, ठीक है, ध्यान रखना। हाँ जी, तो हमने फाइनली क्या बोला कि के पावर के वन इज योर एन, तो फाइनली के पावर के वन था, तो जीरो पावर, तो के पावर जीरो से हम कंपेयर करेंगे, फिर के पावर वन से करेंगे, के पावर टू से करेंगे, एंड सॉन के पावर के वन माइनस वन से करेंगे, और यहाँ पे के पावर के वन ही था। हाँ जी, तो ये भी आ जाएगा बड़ा, लेकिन जैसे ही के पावर के वन आएगा और यहाँ पे के पावर के वन बैठा होगा, तो ये कट जाएगा, ये आगे नहीं चलेगा, तो यहीं से यहाँ तक ही हम लोग चले हैं, कहाँ से कहाँ तक, जीरो से के वन माइनस वन तक चले हैं। तो जीरो से के वन माइनस वन चलने का मतलब क्या हुआ, आप के वन टाइम्स लूप आप चला करके आए हो। तो के वन की वैल्यू कैसे निकालोगे भाई, हम ऐसे बोलेंगे एन इज इक्वल टू के पावर के वन था, लॉग बेस के ले लो दोनों तरफ, लॉग बेस के एन दैट विल बी इक्वल टू के वन मल्टीप्लाइड बाय लॉग बेस के, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो के वन इज नथिंग बट लॉग बेस के एन, तो वही हमने लिखा था यहाँ पे, लॉग बेस के एन का सीलिंग फंक्शन आ जाएगा एग्जैक्ट आंसर, क्योंकि अगर बाई चांस के पावर के वन ना निकला एन, तो फिर सीलिंग फंक्शन से आंसर निकाल देंगे, और अगर निकल आया तो ठीक है जी, सीलिंग क्या फ्लोर का, तो सीधा के वन आंसर आने आना था, और के वन क्या है, आप समझ पा रहे हो, लॉग बेस के एन, बस ठीक है, ज्यादा मैं बोल के आपको प्लीज परेशान नहीं करना चाहता, कंफ्यूज नहीं करना चाहता, आई थिंक आप लोग समझ पा रहे होगे आंसर। थीटा नोटेशन के हिसाब से तो लॉग एन है ही है, इसमें तो कोई टेंशन ही नहीं है, आप यहाँ पे कोई भी के लेकर के आ सकते थे, वेयर के कैन बी 2 3 4 5 6, जो लेना है नंबर लो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, 500 ले लो, 1000 ले लो, इवन 1.5 ले लो, 1.2 ले लो, कोई भी नंबर लो, मुझे फर्क नहीं पड़ता इस सब चीजों से। ठीक है जी, आई होप क्लैरिटी आ रही होगी, काम में चल जाएगा, सब कुछ चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो बस वही बात है, लॉग बेस 1.2 हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, है ना, तो लॉग बेस 1.2 एन हो जाएगा, अगर 1.2 ले लो तो ठीक है
ना। और वही बात मैं बार-बार समझा रहा हूँ आपको, लॉग बेस 1.2 n करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि बेस से हमारा कोई मतलब ही नहीं होता। क्योंकि किसी भी बेस से किसी भी बेस में हम कन्वर्ट कर सकते हैं लॉग में। आई थिंक आप लोगों को याद होगा ये फ़ॉर्मूला, है ना? नहीं याद तो चलो अब वही बात है, सारी पुरानी बातें रिवाइज़ कराने का कोई फ़ायदा नहीं है मेरे ख्याल से। प्लीज़ वीडियो लंबा होएगा, आप अपने आप करके देखना, है ना? मैं तो बोल के भाग जाऊँगा, फिर वही बात है, परेशानी होएगी और वीडियो भी लंबे खींचेंगे। बेटर है आप लोगरिथम की वीडियो देखो मेरा एप्टीट्यूड में, अगर आपको डाउट्स है यहाँ पे, और नहीं तो मेरे प्रीवियस लेक्चर्स देखो, जब मैंने एसिम्प्टोटिक नोटेशन स्टार्ट करी थी, वहाँ पे मैंने आपको लॉग में कंपैरिज़न वगैरह सब करके दिखाए थे। ठीक है? याद आ रहा है आप लोगों को? मैंने बोला था लॉग बेस 3n, लॉग बेस 2n, कौन सा बड़ा, कौन सा छोटा? याद आ रहा है? चलो मैं ऐसे हिंट देता हूँ आपको, है ना? मैंने बोला था लॉग बेस 2n है और लॉग बेस 3n है। ये fn लिया था और ये gn लिया था, है ना? मैंने बोला था, तो हमने फाइनली क्या निकाला था? कंक्लूजन fn इज इक्वल टू थीटा gn आया था और gn इज इक्वल टू थीटा fn आया था। याद करो, तो वहीं से हमारे पास आंसर आ जाएगा। सब आपको याद आ रहा होगा, नहीं याद आ रहा तो प्रीवियस लेक्चर देखो भी, और क्या करेंगे। ठीक है जी, चलो ठीक है। मेन बात बस ज़्यादा मेरे को कंफ्यूज नहीं करना। द बेसिक फैक्ट इज, कोई भी आप कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करा लोगे तो थीटा लॉग एन ही आएगा, है ना? कोई, क्योंकि कांस्टेंट के है, के की कोई बात है ही नहीं, लॉग में बेस जो मर्जी ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है जी, चलिए, तो दैट्स इट। तो यहाँ पे हम किसी भी कांस्टेंट से हम काम अपना कर सकते थे। चलो आ जाते हैं आगे। अब ये देखो भाई, ये क्या कर रहा है? वाइल n इज ग्रेटर देन 1, n इज इक्वल टू n बाय 2, x इज इक्वल टू y प्लस z। तो ये वही बात है भाई, लूप कितनी बार चल रही है बस वही बताओ, हमारा काम ही खत्म हो जाएगा। तो n इज ग्रेटर देन 1, n इज इक्वल टू n बाय 2, बार बार मैं डिवाइड बाय 2 करता चला जा रहा हूँ, तो बात तो वही आएगी घुमा फिरा करके। मैं ऐसे बोलूंगा, देखो सीधी सी बात है, n सबसे पहले आपने वही वही है, डिवाइड बाय 2 हो रहा है ना, इसके लिए भी स्टैंडर्ड वे है, स्टैंडर्ड वे है। देख रहे, मैं आपको सारे मैथमेटिकल ऑपरेशन दिखा रहा हूँ, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड। प्लस के लिए देख लिया था, तो माइनस के लिए जब हम गए थे तो प्लस माइनस मिंगल भी करके दिखा दिया था मैंने आपको, है ना? बात बराबर आनी है। आप फाइनल वैल्यू देख लेना क्या आ रही है, कुछ ऐड हो रहा है, कुछ सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो जो भी फाइनल वैल्यू आएगी हम उसके हिसाब से आंसर निकाल करके भाग जाया करते थे। ठीक है, आई थिंक याद आ रहा होगा आप लोगों को, है ना? और वही बात है, डिवाइड में हो जाता था वो, अगर प्लस माइनस हो रहा है, जैसे बार बार 5 5 का इंक्रीमेंट करके आप काम करो तो बटा 5 हो जाएगा, डिवाइड बाय 5 टाइम्स लूप चली है, एंड सो, है ना? आई थिंक आप समझ पा रहे हो। मल्टीप्लाई होगा तो लॉग वाली कहानी दे देते हैं आपको, जैसे मल्टीप्लाई बाय दो, बार बार दो दो से मल्टीप्लाई करा चले जा रहे हो, या बार बार 5 5 से मल्टीप्लाई करते चले जा रहे हो, तो लॉग बेस 5 या लॉग बेस 2n बन जाएगा, एंड सो। ठीक है, इतना हम कर चुके हैं। अब डिवाइड की बात करना चाहते हैं, तो ठीक है जी, स्टैंडर्ड वे क्या होगा, वही वही कहानी बनेगी जी। डिवाइड बाय 2 हो रहा है ना, तो n इज इक्वल टू 2 पावर k ले लो। डिवाइड बाय 2 हो रहा था, इसलिए n इज इक्वल टू 2 पावर k ले लो। तो सबसे पहले आपने क्या किया भाई, आपने पहले बोला क्या 2 पावर k ग्रेटर देन 1 है? हाँ जी, आप बोलोगे ठीक है जी है, क्योंकि n को आपने 2 पर k लिया था। फिर n इज इक्वल टू n बाय 2 किया है, तो डिवाइड बाय 2 किया, तो मतलब 2 पावर k डिवाइडेड बाय 2, तो ये आप समझ पा रहे हो भाई क्या आएगा जी, 2 पावर k माइनस 1। बोलो भाई, किसी को कोई डाउट इसी को समझने में? 2 पावर के माइनस 1। तो अब फिर आगे क्या आप कंपेयर कर रहे हो, क्या 2 पावर के माइनस 1 ग्रेटर देन 1 है? हाँ जी, आ जाएगा। तो ऐसे ऐसे हम चलते चले जाएंगे। अल्टीमेटली क्या होगा, जब आप पहुंचोगे 2 पावर के माइनस 1 पे, वो ग्रेटर देन 1 आएगा? हाँ जी, बिल्कुल आएगा। क्यों? क्योंकि ये 2 पावर 1 बन के आएगा। 2 पावर 1 इज ग्रेटर देन 1 होता है। 2 पावर 1 इज 2, 2 ग्रेटर देन 1 होता ही होता है। और जैसे ही आप बोलोगे 2 पावर के माइनस के ग्रेटर देन 1, यहाँ पे हम फंस जाएंगे। क्यों? क्योंकि के माइनस के क्या हो जाएगा, 0, तो 2 पावर 0 इज 1, 1 इज ग्रेटर देन 1, नो, गलत है ये बात। तो फाइनली हुआ क्या, फाइनली हुआ क्या, आप ऐसे बोलोगे के माइनस 0। अब ढंग से सीरीज बना रहा हूँ, प्लीज ध्यान से सुना करो। ये सब बातें अगर आपको समझ में आती है तो बहुत बढ़िया बात है, एल्गोरिथम आपको समझ में आ रहा है, नहीं तो आप फंस रहे हो। तो चुपचाप से क्या बोलूंगा जी, 2 पावर के माइनस 0 इज ग्रेटर देन 1, हाँ जी। फिर 2 पावर के माइनस 1 इज ग्रेटर देन 1, हाँ जी। तो इसके लिए वन टाइम लूप चली है, इसके लिए भी वन टाइम लूप चली है, ऐसे चलती चली जाएगी, इसके लिए भी वन टाइम लूप चली है। और यहाँ पे नहीं चली, तो कहाँ से कहाँ तक चला भाई, 0 से लेकर के माइनस 1 तक। देख पा रहे हो, के माइनस 0, फिर के माइनस 1, के माइनस 2, के माइनस 3, के माइनस 4, चलते चलते के माइनस 1। हाँ जी, तो मतलब के माइनस 1 तक, है ना? तो के माइनस 0, के माइनस 1, के माइनस 2, के माइनस 3 एंड सो ऑन अप टू के माइनस 1 तक। हाँ जी, तो फाइनली 0 से लेकर के माइनस 1 तक आप चले हो। तो कितनी गिनती होती है 0 से के माइनस 1 तक की? के, तो के टाइम्स लूप चली है। तो के टाइम्स लूप चली है, तो अब हम यहाँ से n इज इक्वल टू 2 पर के मान करके बैठे ही हुए थे। तो के की वैल्यू यहाँ से क्या निकल के आएगी भाई, आई होप बार बार मुझे नहीं बोलना चाहिए, लॉग ले लो, लॉग बेस 2 ले लो दोनों तरफ से, तो फाइनली लॉग बेस 2 आ जाएगा ये। ठीक है जी, तो k इज इक्वल टू लॉग बेस 2n। हाँ जी, अगर 2 की पावर होगा, अगर 2 की पावर नहीं होगा तो वही बात है, सीलिंग फंक्शन वाली, फ्लोर वाली, प्लीज मैं उसमें उसके रियली में टाइम पास नहीं करना चाहता, वो आप अपने आप देख सकते हो। बेसिक आइडिया मैंने आपको दे दिया। तो थीटा लॉग एन, बस कांस्टेंट को भी मारो गोली, हमारे को डिवाइड बाय मल्टीप्लाई, डिवाइड बाय 2 था, डिवाइड बाय 3, डिवाइड बाय 4, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, आएगा तो भाई थीटा लॉग एन ही
है ना, क्योंकि हमारे को पता है बेस से कोई फर्क नहीं पड़ता। आई होप आप लोगों को क्लैरिटी आ रही होगी काम में, थीटा लॉग एन आ जाएगा। अच्छा जी, आ जाओ भाई आगे। n/2 n/3 अगर दो दो बारी कर दिया तो इसका मतलब क्या हो गया भाई, फाइनली क्यूमुलेटिव क्या हो रहा है भाई, n/6 हो रहा है। तो अब मेरे ख्याल से मेरे को टाइम पास नहीं करना चाहिए, आप समझ ही पा रहे होगे, मैं यहाँ पे क्या ले लूंगा, लेट n इज इक्वल टू 6 पावर k। तो वही काम करूंगा भाई, 6 पावर k इज ग्रेटर देन 1, n इज 6 पावर k ना। उसके बाद बोलोगे 6 पावर k-1, क्योंकि डिवाइडेड बाय 6 हो रहा है ना बार बारी, तो 6 पावर k डिवाइडेड बाय 6 क्या हो जाएगा भाई, 6 पावर k-1, दैट इज ग्रेटर देन 1। हाँ जी, ऐसे चलते जाएंगे, कंपैरिजन करते चले जाएंगे, चलते चलते 6 पावर k-1 तक आएंगे, दैट इज ग्रेटर देन 1। हाँ जी, क्योंकि 6 पावर 1 इज ग्रेटर देन 1। और उसके बाद जब फाइनली 6 पावर k-k करेंगे ग्रेटर देन 1, ये कट जाएगा और हम यहाँ से बाहर आ जाएंगे। तो यहीं पे फिर वही बात बोल दूंगा, से k-0 से शुरू करा है, फिर k-1 k-2 k-1 तक गए हैं। तो 0 से k-1 तक की गिनती कितनी, k टाइम्स, तो लूप चली है जी k टाइम्स, क्योंकि इसके लिए 1 टाइम, इसके लिए 1 टाइम, एंड सो ऑन, इसके लिए भी 1 टाइम। ठीक है जी, तो फाइनली लूप चली है जी k टाइम्स लूप चली है, तो n इज इक्वल टू 6 पावर k था, तो k की वैल्यू क्या आएगी भाई, k की वैल्यू क्या निकल के आएगी, k विल बी इक्वल टू लॉग बेस 6n। बेस से कोई मतलब नहीं है, थीटा लॉग n कह के भाग जाएंगे बस। एग्जैक्ट एग्जैक्ट को मारो गोली, ऐसे तो बहुत टाइम पास हो जाएगा भाई, मैं ऐसे करता जाऊंगा तो होमवर्क में छोड़ देता हूँ, बहुत आसान काम है, मैं होमवर्क में छोड़ देता हूँ। एग्जैक्ट वैल्यू निकाल लेना, सीलिंग आएगी, फ्लोर आएगी, क्या आएगा क्या नहीं आएगा, छोटे छोटे एग्जाम्पल लो, आपके पास आंसर आएगा, कुछ नहीं था इसमें, एब्सोल्युटली नथिंग। ठीक है जी, चलो। तो ये यहाँ पे भी एग्जैक्ट आंसर मैंने नहीं निकलवाया, बस सीलिंग आएगा, फ्लोर आएगा, एंड सो आप अपने चेक करना, होमवर्क में मैं आपको दे देता हूँ। ठीक है जी, बहुत आसान काम है, कुछ भी नहीं है। हाँ जी, अब आएगा मजा। अब देखो भाई, अब मैंने ना सारा कुछ मिक्सअप कर दिया, n/2 n/3 n मल्टीप्लाइड बाय 5, और फिर ये फाइनली एक्स इज इक्वल टू वाई प्लस जेड। तो फाइनली ठीक है, तो ये अब हमारे को बताना है बस लूप कितनी बार चलिए, आपको पता लग जाएगा। n/2 n/3, तो फाइनली क्या है भाई, n/6, और यहाँ से n मल्टीप्लाई बाय 5 हुआ था, तो 5/6n। बात समझ पा रहे हो, दिक्कत लग रही है समझने में, तो लो मैं आपको ऐसे समझाता हूँ भाई। n इज इक्वल टू n/2 किया और n इज इक्वल टू n/3 किया, तो फिर n/2/3 हो गया ना, तो यहाँ से तो समझ में आ ही रहा होगा भाई, n इज इक्वल टू n/6 आपने किया है। अच्छा जी, अब n इज इक्वल टू n/5 किया था आपने, तो n/6 वैल्यू आप यहाँ पे पुट कर दो, तो क्या बन के आएगा भाई, n इज इक्वल टू n/6 मल्टीप्लाइड बाय 5, तो दैट इज नथिंग बट n इज इक्वल टू 5/6 मल्टीप्लाइड बाय n। ये हुआ है। ठीक है जी, अब आप जरा मुझे बताओ आंसर कैसे निकालोगे। n इज इक्वल टू 5/6n हम करते चले जा रहे हैं, है ना, और x इज इक्वल टू, हाँ ये कर रहे थे। तो बताओ भाई हम क्या करेंगे, सेम टू सेम काम है, एकदम सेम, कोई परेशानी की बात ही नहीं है। हम क्या बोलेंगे, 5/6 से आप बार बार मल्टीप्लाई कराते चले जा रहे हो इसको, बात समझ रहे हो, 5/6 से n को बार बार मल्टीप्लाई कराते चले जा रहे हो, और ग्रेटर देन 1 के लिए हम चेकिंग कर रहे हैं। तो हम ऐसे बोलेंगे, सीधी सी बात है, लेट n इज इक्वल टू 5/6 पावर k। ठीक है, बट 5/6 पावर k से काम करोगे ना तो दिक्कत में फंसोगे, क्योंकि 5/6 जो है वो बहुत छोटा नंबर होगा। ठीक है, तो अब देखो तरीके बहुत सारे हैं इसको करने के। देखो क्या कर सकते हैं हम लोग, मैं वो आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो, हमारे को करना क्या चाहिए था, जब n ग्रेटर देन 1 था ना, पीछे देख करके आओ, तो हम डिवाइड कर करके काम करते थे, ज्यादा ना n डिवाइडेड बाय 6 करते थे, और यहाँ पे फिर मैं n इज इक्वल टू 6 पावर k लेकर के काम किया करता था। याद आ रहा है, ये देख लो भाई, ये रूल था हमारा, तो डिवाइड में ही हमारा आंसर निकला था। और जब हम i लेस देन इक्वल टू n की बात करते थे, मतलब n ग्रेटर देन i की कहानी करते थे, तब हम मल्टीप्लाई कराया करते थे, याद करो, ठीक है ना। n इज ग्रेटर देन i, तो हम लोग यू कैन से मल्टीप्लाई करा करा करके काम करते थे। और जब हमारे पास 1 से मैचिंग हो रही होती थी, 1 से, तो हम लोग डिवाइड से काम कराया करते थे। और चेक कर लो, पीछे भी देख लो, है ना, n इज ग्रेटर देन आई, तो हम बोलते थे टू टू मल्टीप्लाइड बाय आई, फिर आई 5 मल्टीप्लाई बाय आई, एंड सो ऑन। तो मल्टीप्लाई में n ग्रेटर देन आई वाली कहानी चलती थी, और n ग्रेटर देन 1 में डिवाइड वाली कहानी चलती थी। इतनी बात समझ आ रही है। तो यहाँ पे जब आप ऐसे करने की कोशिश करोगे, तो अब n/6 सॉरी 5/6 मल्टीप्लाई बाय n आपके पास आ रहा है, तो मैं इसको ऐसे भी तो कर सकता हूँ ना, n इज इक्वल टू n डिवाइडेड बाय 6/5, बोलो कह सकता हूँ कि नहीं, क्योंकि 1 के साथ प्लीज ये रूल ध्यान रखना, जब ग्रेटर देन 1 की बात कर रहे हो तो डिवाइड के हिसाब से काम करना,
और जब आप ग्रेटर देन आई की कहानी कर रहे हो तो मल्टीप्लाई वाला काम करना। आराम से सोचो, ठंडे दिमाग से मेरे को आंसर करो, ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि ऑफ कोर्स जब आप एन ग्रेटर देन आई वाली कहानी कर रहे थे तो आप मल्टीप्लाई करा करा करके क्यों आते थे? क्योंकि आप एन तो कांस्टेंट है ही ना, एन तो हमारे पास जो कीबोर्ड से मैं डाल दिया, फिर मैं आई की वैल्यू बढ़ाता जाऊंगा ना, और तब मैं बोलूंगा ना कि जब आई बड़ा हो जाएगा एन से तब हम लूप से बाहर आएंगे। तो आई को बड़ा करना है एन से, तो फिर आई को तो बढ़ाना पड़ेगा ना। इसलिए मैं आई को मल्टीप्लाई कराता चला जाता था 2 से 5 से, जिससे जो कराने कराओ। अब चक्कर क्या है यहाँ पे, इस बात को समझो, जब आप एन और वन को कंपेयर कर रहे हो तो आपको, जब इस लूप को अगर आपको टर्मिनेट करना है तो एन को घटाना पड़ेगा। घटाते घटाते जब ये वन से छोटा हो जाएगा या वन के बराबर हो जाएगा तब मैं लूप से बाहर आऊंगा। तो घटाते जाए, इसके लिए क्या करेंगे भाई? डिवाइड करना पड़ेगा। तो इसलिए मैं एन को डिवाइड मारता था। तो प्लीज बहुत ज्यादा ध्यान रखना, ये एक रूल मैं अब आपके सामने पेश कर रहा हूं। वैसे तो समरी में मैंने देना ही है। तो जब n ग्रेटर देन i है, वाइल n इज ग्रेटर देन i मैं कह रहा हूं, तो i को आप इंक्रीज करते जाओगे, और जैसे ही i ग्रेटर देन और इक्वल टू n होएगा, लूप हमारी टर्मिनेट कर जाएगी और हम बाहर आ जाएंगे। तो मतलब i को बढ़ाना पड़ेगा ना, तभी तो i ग्रेटर देन n होगा, हम बाहर आएंगे। और जब आप बोलते हो वाइल n इज ग्रेटर देन 1, तो लूप चला रहे हो तो इसको टर्मिनेट कैसे करेंगे भाई? n को घटाते जाना। और जब n की वैल्यू लेस देन और इक्वल टू 1 बन जाएगी, मैं इमीडिएटली लूप से बाहर आ जाऊंगा। तो इट विल बी टर्मिनेटेड और मैं लूप से बाहर। तो n को घटाना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा तो मतलब डिवाइड करना पड़ेगा। n को हम डिवाइड करते चले जाएंगे। बात समझ रहे हो? यहाँ पे मैं मल्टीप्लाई कराता जाऊंगा आई को, ताकि वो आगे आगे बढ़ बढ़ के काम करे। बात तो बराबर है। देखो, आई को इंक्रीमेंट करना है, बस इंक्रीमेंट इंक्रीमेंट करना है। या तो आप प्लस करते जाना या फिर आप मल्टीप्लाई कराते चले जाना, जो आपको करना हो कर दो। प्लस कर लोगे तो फिर वही बात है, एन डिवाइडेड बाय समथिंग आ जाता था। मल्टीप्लाई करवा लेते थे तो फिर लॉग एन वाली बात आ जाया करती थी। बात समझ आ रही है? इस समरी भी साथ साथ में देता चला जा रहा हूँ। चलो, वीडियो थोड़ा सा लंबा हो रहा है बट मैं काम आपका खत्म कराना चाहता हूँ। क्या समझाया मैंने आपको? जब आपके पास इंक्रीमेंट करवाना है, एन ग्रेटर देन आई है, तो आई शुड बी इंक्रीमेंटेड ना, तभी तो लूप टर्मिनेट करेगी। एन तो आपने कीबोर्ड से डाल दे जो डालना था, एन के लिए आप डाल चुके हो। तो अब आई को इंक्रीमेंट कराते चले जाना, और जैसे ही आई की वैल्यू बड़ी या बराबर हो जाएगी एन से, हम लूप से बाहर निकल आएंगे। तो आई में या तो आप इंक्रीमेंट करवा सकते हो या आप मल्टीप्लाई करा सकते हो। तो अगर आपने इंक्रीमेंट करवाया होगा, जैसे 5 का इंक्रीमेंट, 7 का इंक्रीमेंट, तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको सब समझाया भी था। 5 का इंक्रीमेंट होगा तो एन डिवाइडेड बाय 5 टाइम्स। ठीक है, तो वही बात, एन डिवाइडेड 5 टाइम्स लूप चलती थी। सीलिंग फ्लोर मारो गोली, बट थीटा एन कह के हम भाग जाया करते थे। तो जब इंक्रीमेंट चलते हैं तो भैया थीटा एन टाइप से आंसर आ जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। और जब मल्टीप्लीकेशन चलती है तो भैया थीटा लॉग एन टाइप आंसर आ जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, जब एन ग्रेटर देन 1 होगा तो आपको एन को डिक्रीज करना है। तो आपकी इच्छा है, आप डिक्रीज करने के लिए क्या कर सकते हो? एन में या तो आप माइनस करते चले जाना, एन माइनस से डिक्रीमेंट करते चले जाना। ठीक है, डिक्रीमेंट करते चले जाना या डिवाइड करते चले जाना। अगर आप डिक्रीमेंट करते चले जाओगे तो एन को 5 से डिक्रीज कर लो, एन को 2 से डिक्रीज कर लो, जैसे करना कर लो। तो वही बात है भाई, अगर 5 से डिक्रीज करोगे तो एन बाय 5 हो जाएगा, दैट इज नथिंग बट थीटा एन ओनली। और डिवाइड कर रहे हो तो इसका मतलब क्या होगा भाई? लॉग एन वाली बात आएगी, तो थीटा लॉग एन आएगा। तो फाइनली अब हमारे दिमाग में बहुत अच्छे से बात घुस चुकी है। एन ग्रेटर देन 1 वाली जब कहानी चल रही होगी तो वहां पे एन को डिक्रीमेंट करना है, ताकि आज नहीं तो कल 1 बड़ा या बराबर हो जाए एन से और मैं लूप से बाहर आ जाऊं। अगर आप एन को इंक्रीमेंट करते चले जाओगे, एन ग्रेटर देन 1 था, तो लूप तो सारी उम्र टर्मिनेट नहीं करेगी। बात समझ रहे हो ना? एन को अगर आप बढ़ाते चले गए तो फिर तो लूप ने टर्मिनेट नहीं करना, कभी भी गड़बड़ हो जाएगी। हाँ जी, तो इसलिए घटाना पड़ेगा। घटाने के लिए या तो माइनस करेंगे या डिवाइड करेंगे। माइनस करेंगे तो फिर वही बात है, tan टाइप बात बनेगी, और डिवाइड करेंगे तो log n टाइप बात बनेगी। आई थिंक आप लोग समझ चुके हो। अब आ जाओ पीछे। हमने जब n ग्रेटर देन 1 यहाँ पे लिख रखा है तो आप खुद से समझदार हो रहे होगे। आपने फाइनल आंसर क्या निकाला है? n मल्टीप्लाइड बाय 5/6। तो आप इसको डिवीजन टाइप से लिखो ना, तभी तो आंसर निकलेगा। तो डिवीजन में क्या लिखेंगे जी? n डिवाइडेड बाय 6/5। तो फाइनली अब बस हम क्या बोलेंगे? 6/5 पावर n लेकर के आंसर निकालना, मतलब 6/5 पावर k ले लेना। तो मैं बोलूंगा लेट, काम तो वही है, n इज इक्वल टू 6/5 पावर k। आई होप आप लोग समझ पा रहे हो। तो बार बार मैं डिवाइड कर रहा हूँ किससे? 6/5 से। तो बस अब ज्यादा मेरे ख्याल से मेरे को बोलने की जरूरत नहीं है। बार बार 2 से डिवाइड करता था तो लॉग बेस 2 आना जाता था। बार बार 3 से डिवाइड करूंगा तो लॉग बेस 3 आ जाएगा। बार बार 10 से डिवाइड करूंगा तो लॉग बेस 10 आ जाएगा। +1 -1 को मारो गोली, मेरे को फर्क नहीं पड़ने वाला। और बार बार अगर मैं 6/5 से डिवाइड कर रहा हूँ तो क्या आएगा भाई?
log base 6/5n थीटा। और ये 6/5 की आपको औकात नहीं, आप इसको उठा सकते थे, थीटा log n करके भाग सकते थे। आई होप आपको क्लैरिटी आ रही होगी काम में हम क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है जी, हाँ जी। तो अब देखो, अब मैंने 5/6 क्यों नहीं माना, क्योंकि अगर आप 5/6 मान करके चलते, आप ये मान लेते कि 5/6 पावर के समथिंग, है ना, कॉमन सेंस से सोचो, 5/6 पावर की आप लेकर के चले लेते, तो 5/6 पावर 1, फिर आप देखते 5/6 पावर 2, फिर आप देखते 5/6 पावर 3 एंड सो ऑन। ये तो जैसे जैसे आप वैल्यू बढ़ाते चले जाओगे, 2 करोगे, 3 करोगे, 4 करोगे, तो घटता ही चला जाएगा। 5/6 घटता चला जाएगा ना। कॉमन सेंस सोचो, 5/6 है, तो 5/6 का स्क्वायर उससे छोटा होगा, क्योंकि ये लेस देन 1 है, 5/6 इज लेस देन 1। तो लेस देन 1 है अगर, तो पावर बढ़ाते चले जाओगे तो नंबर और घटता चला जाता है। पता लगता कि नहीं चलता? नहीं पता लगता तो देखो, सिंपल सी बात है भाई, 0.1 पावर 2 क्या होता है? 1/100, दैट इज 0.01। 0.1 बड़ा है क्या 0.01 बड़ा है? ऑफकोर्स 0.1 बड़ा है, समझ रहे हो ना। तो 0.1 पावर 3 0.001 हो जाता है। तो मतलब 0.1 की पावर जितनी चढ़ाते चले जाओगे उतना नंबर छोटा आता चला जाएगा भाई। तो वही बात है, इसलिए 5/6 करोगे आप, जो भी आएगा वो 1 से छोटा नंबर आएगा। अगर 1 से छोटा नंबर है, आप उसकी जितनी पावर जितनी बड़ी करते चले जाओगे, नंबर उतना ही छोटा होता चला जाता है। दैट इज फॉर श्योर। तो मतलब n 1 से तो छोटा ही ऑलरेडी है, तो ऑलरेडी छोटा 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 होता चला जाएगा, है ना। तो फिर वही बात है, बात नहीं बनने वाली, है ना। तो फिर इसलिए फिर हमने 5/6 से नहीं करा, हमने 6/5 से किया। और रूल मैंने आपको समझा दिया कि हमने 6/5 से क्यों किया, क्योंकि आपको पता है n ग्रेटर देन 1 आया था, तो जो भी डिवाइड में आएगा हम उसके हिसाब से आंसर करेंगे। तो n डिवाइडेड बाय 6/5 आया था, तो log 6/5 n करके आप भाग जाएंगे। चलो, अब जस्ट टू समराइज मैं इतना कह सकता हूं कि n डिवाइडेड बाय 2 हो रहा होगा, तो चुपचाप से बोल के भाग जाना log base 2n रफली। n डिवाइडेड बाय 3 हो रहेगा, प्लस वन माइनस वन को मारो गोली, नहीं तो फिर आपको एल्गोरिथम से आना ही नहीं अगर आप ऐसे घुसोगे तो। n/10 कर रहे होगे तो क्या बोल के भागोगे? log base 10n। n/6/5 करके भागोगे तो क्या बोल के आओगे? log base 6/5n एंड सो ऑन। और ये वही है भाई, वाइल n इज ग्रेटर देन 1 और n इज इक्वल टू n/2 कर रहे हो, या n इज इक्वल टू n/3 कर रहे हो, या n इज इक्वल टू n/10 कर रहे हो, या n इज इक्वल टू n/6/5 कर रहे हो, जितने जिससे भी डिवाइड मार रहे हो ना, बाय टू बार बार दो से डिवाइड मारोगे तो log base 2n होता है। बाय थ्री बार बार 3 से डिवाइड मारोगे तो log base 3n होता है। बाय 10 बार बार 10 से डिवाइड मारोगे तो log base 10n होता है एंड सो ऑन। बस इतना बहुत है। चलिए ठीक है जी, तो आई होप मैंने काफ़ी कुछ आपको समझाया इस लेक्चर में, नई नई बातें आपको अच्छी अच्छी समझ में आई होंगी। पसंद आ रहा है प्लीज़ वीडियोस को लाइक करो भाई, है ना, और फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, मेरे को भी मोटिवेशन मिलेगी और मैं और ज़्यादा काम खींच पाऊंगा। ठीक है जी, चलो ठीक है जी, ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय।